एग्ज़ाम टारगेट्स में आपका स्वागत है। यहाँ पे हमने चालू की है हिंदी की सीरीज़। जो हिंदी के जितने भी आप पेपर उठाकर देख लीजिए, जितने भी क्वेश्चन बने हैं आज तक या बनेंगे, इससे बाहर, इस वीडियो से बाहर आपको एक भी क्वेश्चन नहीं मिलेगा। सिर्फ आपको पूरी सीरीज़ कंप्लीट करनी है। जितने भी एग्ज़ाम होंगे, पैट का हो, पीसीएस का हो, जिसमें भी आपके हिंदी आएगी, हिंदी यहाँ से बाहर नहीं जाने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बगैर वक्त गंवाए। बस आपको क्या करना है, सारी सीरीज़ कंप्लीट करना है। एक बार नहीं, दो बार नहीं, वो आपको याद करना है। तो आपके कोई भी क्वेश्चन है आपका इससे बाहर नहीं आएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। चाहे आपका टैट हो, चाहे पैट हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम हो, एक्स वाई जेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हिंदी है तो क्या है? बहुरूपीय परिवार की भाषा है। हिंदी क्या है? बहुरूपीय परिवार की भाषा है। नेक्स्ट आता है आपका बहुरूपीय परिवार की भाषाएं हैं। तो आपसे कौन कौन सी भाषाएं हैं? हिंदी है, संस्कृत है, उर्दू है, बंगला है, अंग्रेजी है, फारसी है, पंजाबी है, फ्रेंच है, जर्मनी है, स्पेनिश है। ये सारी आपकी भाषाएं जो हैं वो आपकी बहुरूपीय परिवार की भाषाएं हैं। ठीक है। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर भारत की आर्य भाषाओं में सबसे प्राचीन भाषा है, यानी सबसे प्राचीन भाषा पूछी गई है आपसे, तो यहां पर है आपका संस्कृत। नेक्स्ट आता है संस्कृत सबसे प्राचीन भाषा है, इसका उल्लेख मिलता है। हम कैसे मानेंगे इसकी संस्कृत सबसे पुरानी भाषा है? तो इसका उल्लेख मिलता है, कहाँ मिलता है? ऋग्वेद में मिलता है। इसका उल्लेख कहाँ मिलता है? तो आपका ऋग्वेद में मिलता है। नेक्स्ट आता है हिंदी का विकास हुआ है। हिंदी का विकास हुआ है तो आपका किससे हुआ है? खड़ी बोली से। हिंदी का विकास किससे हुआ? आपका खड़ी बोली से हिंदी का विकास हुआ है। नेक्स्ट आता है हिंदी की कितनी उपभाषाएं हैं? हिंदी की कितनी उपभाषाएं? एक तो आता है भाषाएं, एक होता है बोलियां, एक होता है कितनी बोलियां हैं, कितनी भाषाएं हैं, कितनी उपभाषाएं। तो यहाँ पूछा गया कितनी उपभाषाएं हैं। ठीक है, तो 5 उपभाषाएं हैं। कितनी हैं? 5 उपभाषाएं हैं। नेक्स्ट आता है हिंदी की कितनी बोलियां हैं? हिंदी की कितनी बोलियां हैं? तो 18 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं? 18 बोलियां हैं। नेक्स्ट आता है आपकी भाषाएं कौन सी हैं, उपभाषाएं कौन सी हैं, वो भी देखेंगे उसके बारे में। पहले देखते हैं पश्चिमी हिंदी। पश्चिमी हिंदी उपभाषा की कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी जो है वो उपभाषा है। ठीक है। पूर्वी हिंदी क्या है? ये भी उपभाषा है। बिहारी उपभाषा है। राजस्थानी आपकी उपभाषा है। पहाड़ी आपकी उपभाषा है। ठीक है। अब आता है पश्चिमी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? पश्चिमी हिंदी में कितनी बोलियां हैं? तो 5 बोलियां हैं। टोटल बोलियां कितनी हैं? 18। उपभाषाएं कितनी हैं? 5। तो आप पूर्वी हिंदी उपभाषा में कितनी बोलियां हैं? 3। जो पूर्वी हिंदी है उसमें 3 है। बिहारी में कितनी है? 3। राजस्थानी में कितनी है? 4। और पहाड़ी में कितना है? 3। तो ये 3, ये 3 और ये 3 मिलकर कौन कौन सी है? पूर्वी, पूर्वी, पहाड़ी और बिहारी। पूर्वी, पहाड़ी, बिहारी, ये उसमें 3 बोलियां हैं। ठीक है। पश्चिमी में जो है 5 हैं। और आपका ये आता है राजस्थानी। राजस्थानी में आपकी 4 हैं। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट देखते हैं पश्चिमी हिंदी और उसकी बोलियों का मतलब विकास हुआ है तो किससे हुआ है? पश्चिमी हिंदी और उसकी बोलियों का विकास हुआ है तो सौल सैनी अपभ्रंश से हुआ है। किससे हुआ है? सौल सैनी अपभ्रंश से। किसका हुआ? पश्चिमी हिंदी की जो बोलियां हैं उनका विकास हुआ है सौल सैनी अपभ्रंश से। दोस्तों बड़ा डीपली क्वेश्चन है ये, जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप गलत कर जाते हो। अगर आपके 30 क्वेश्चन आते हैं किसी भी एग्जाम में तो आप 30 में से 30 सही करके आओगे। मैं इतनी उम्मीद करता हूँ। ये इतनी इंपॉर्टेंट ये पीडीएफ बनाकर तैयार करी गई है और सारी तैयार कर ली गई हैं। सिर्फ आपको पूरी टेस्ट सीरीज ये लगा देना है। जितनी भी सीरीज आए सारी सीरीज लगा देना है। आप देखना आपका एक क्वेश्चन भी अगर हिंदी में गलत हो जाए तब कहना। अगर कोई भी आप पेपर देकर आए हो और आप इससे आके मैच कर लेना, उसके बाद आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट आता है पूर्वी हिंदी और उसकी बोलियों का विकास हुआ है। पूर्वी हिंदी और उनकी बोलियों का विकास हुआ है तो अधमगही, अधमगही अपभ्रंश से हुआ है। अधमगही अपभ्रंश से किसका विकास हुआ है? पूर्वी हिंदियों का। मतलब पूर्वी हिंदी और उसकी बोलियां जो हैं वो अपभ्रंश से अधमगही है और पश्चिमी जो है सौसैनी है। हिंदी भाषा का विकास क्रम क्या है? मतलब हिंदी भाषा का विकास जो है किस क्रम में हुआ है? तो आपका पहला आता संस्कृत, उसके बाद बनी पाली, उसके बाद बनी प्राकृत, उसके बाद अपभ्रंश, उसके बाद हिंदी। तो ये आपका क्रम वाइज भी पूछ सकता है। तो आता संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, हिंदी। सबसे पहले है संस्कृत, फिर पाली, फिर प्राकृत,
फिर अपभ्रंश, फिर हिंदी। इस प्रकार उसका विकास हुआ है। नेक्स्ट देखते हैं, हिंदी भाषा का उद्भव एवं विकास का सही क्रम क्या है। इसका पूरा क्रम पूछ लिया हिंदी भाषा का, तो आपको बताया भी, संस्कृत, पाली, प्राकृत, अपभ्रंश, सौसैनी, पश्चिमी हिंदी, उसके बाद आता आपकी खड़ी बोली। इस प्रकार हिंदी भाषा का उद्भव हुआ है। नेक्स्ट आता है हिंदी की आदि जननी है। हिंदी की आदि जननी कौन सी है? संस्कृत। ये क्वेश्चन भी बहुत बार पूछा जा चुका है। बोली का विकास रूप है विभाषा। बोली का विकास रूप क्या है? विभाषा। विभाषा जो है बोली का विकास रूप है। बोली का क्षेत्रीय रूप क्या है? यानी वो विकास रूप है विभाषा और क्षेत्रीय रूप है भाषा। क्षेत्रीय रूप का है? भाषा है। क्षेत्रीय रूप भाषा, विकास रूप विभाषा। विकास रूप में है विभाषा और क्षेत्रीय रूप में है भाषा। नेक्स्ट आता है भाषा का अल्पकालिक रूप है। भाषा का अल्पकालिक रूप कौन सा है? तो बोली है। भाषा का अल्पकालिक रूप कौन सा है? बोली है। भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। सबसे छोटी इकाई क्या है? ध्वनि। भाषा की सार्थक लघुत्तम इकाई क्या है? सार्थक पूछ लिया यहाँ पे, सार्थक लघुत्तम इकाई पूछा है यहाँ पे। तो शब्द है। शब्द क्या है? शब्द है। किसी समिति क्षेत्र में बोली जाने वाली स्थानीय भाषा को कहा जाता है। किसी सीमित मतलब कोई सीमित क्षेत्र हो, मतलब छोटे से क्षेत्र में, जैसे कोई गांव हो गया, एक गांव हो गया, तो स्थानीय भाषा हो गई वो, तो उसे बोली बोलते हैं। मतलब कौन से गांव में कौन सी बोली बोली जाती है। नेक्स्ट है हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो आप 8 यानी 5 पश्चिमी हिंदी है और 3 पूर्वी हिंदी, कुल मिला के कितनी है? 8। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? हिंदी भाषा पूछा है यहाँ पे। हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो 8 बोलियां हैं। कौन कौन सी हैं? पश्चिमी हिंदी और पूर्वी हिंदी। पश्चिमी हिंदी में कितनी आती हैं? 5। पूर्वी हिंदी में कितनी आती हैं? 3। ये आपकी कौन सी होगी? हिंदी भाषा की कितनी बोलियां हैं? तो 8 बोलियां हैं। नेक्स्ट आता है नेपाल की राजभाषा है। नेपाल की राजभाषा कौन सी है? तो है आपकी खसखोरा या गुरखाली। खसखोरा या गुरखाली, ये आपकी कौन सी है? नेपाल की राजभाषा है। नेक्स्ट आता है आपका हिंदी में अधिकांश शब्द का विकास किस भाषा में आए हैं? हिंदी में अधिकांश शब्द किस भाषा में आए हैं? तो कहां से आए हैं? संस्कृत से। हिंदी ज्यादातर जो बनी हुई है वो संस्कृत से बनी हुई है। नेक्स्ट आता है आस्ट्रिक परिवार की भाषा कौन सी है? आस्ट्रिक परिवार की कौन सी भाषा है? मुंडा। कौन सी भाषा है? मुंडा। नेक्स्ट आता है मगधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं हैं। मगधी अपभ्रंश से विकसित भाषाएं कौन सी हैं? तो बिहारी, बंगाली, उड़िया और असमिया। ये किसके अपभ्रंश से बनी है? मगधी अपभ्रंश से बनी है। एकाक्षरी भाषा परिवार है। एक अक्षरी कौन सा एक अक्षरी भाषा परिवार है? तो चीनी और तिब्बती। एक अक्षरी कौन सा है? चीनी और तिब्बती। एक अक्षरी भाषाएं कौन सी हैं? चीनी और तिब्बती जो हैं वो एक अक्षरी हैं। बहुरूपीय परिवार की भाषा है। बहुरूपीय परिवार की भाषा कौन सी है? वो हिंदी है। नेक्स्ट आता है पंजाबी भाषा का विकास हुआ है। पंजाबी भाषा का विकास हुआ है तो किससे हुआ है? पैशाची अपभ्रंश से। पंजाबी भाषा का विकास किससे हुआ है? पैशाची अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट आ रहा है आर्य भाषा। आर्य भाषा या वेद भाषा, आर्य भाषा या देव भाषा कहा जाता है। इसे देव भाषा भी कहा जाता है। तो कौन सी है? वैदिक संस्कृत को। आर्य भाषा या वेद भाषा भी कहा जाता है। तो किसे कहा जाता है? वैदिक संस्कृत को कहा जाता है। नेक्स्ट आता है आपका आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है। तो किससे हुआ? अपभ्रंश से। आधुनिक भारतीय भाषाओं का यहाँ पूछा गया, आधुनिक पूछ लिया गया यहाँ पर। दोस्तों एक वर्ड बदलने पर क्वेश्चन बदल जाता है। आधुनिक भारतीय भाषाओं का विकास हुआ है तो अपभ्रंश से हुआ है। नेक्स्ट आता है हिंदी यानी आधुनिक खड़ी बोली की मूल उत्पत्ति मानी जाती है। सौसैनी अपभ्रंश से मानी जाती है। हिंदी आधुनिक खड़ी बोली जो है मूल उत्पत्ति मानी जाती है। किससे मानी जाती है? सौसैनी अपभ्रंश से, यानी पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है। किससे मानी जाती है? पश्चिमी हिंदी से मानी जाती है।
नेक्स्ट आता है आपका भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था। भारतवर्ष के लिए हिंदी भाषा का नाम सबसे पहले सुझाया था तो राजा राम मनोहर राय ने, राजा राम मनोहर राय। नेक्स्ट आता है आपका भारत की संपूर्ण भाषा है तो हिंदी है। भारत की संपूर्ण भाषा है, भारत की संपूर्ण भाषा कौन सी है? हिंदी है। भाषा की प्राकृतिक है, भाषा की प्रकृति है, भाषा की प्रकृति कैसी है? जटिलता से सरलता की ओर, जटिलता से सरलता की ओर। क्वेश्चन ऐसे ऐसे मिलेंगे दोस्तों आपको, जाके आपको एग्जाम में रखे हुए मिले मगर आपको पता ना हो। अगर आपने ये वीडियो पूरी देखी है, इसके आगे की पूरी सीरीज देखी है, तो आपसे एक क्वेश्चन बचने वाला नहीं है। भाषा की प्रकृति है तो जटिल से सरल की ओर, आपको पता नहीं होगा, पक्का बता रहा हूं मैं। भाषा वैज्ञानिक है, वैज्ञानिक भाषा है। सुनीति कुमार चटर्जी और धीरेन्द्र वर्मा, मतलब इन्होंने कहा है भाषा वैज्ञानिक है। भाषा किसने कहा है? भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी और देवेंद्र शर्मा। फिर से देख लीजिए एक बार, सुनीति कुमार चटर्जी, धीरेन्द्र वर्मा, भोलानाथ तिवारी, उदय नारायण तिवारी और देवेंद्र शर्मा। इन्होंने कहा है भाषा जो है वैज्ञानिक है। भाषा क्या बताया है? भाषा को वैज्ञानिक बताया है। भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। नेक्स्ट है, भाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे बाल गंगाधर खैर। ये कौन थे? राजभाषा आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे। कौन थे? बाल गंगाधर खैर। ये 7 जून 1953 को गठन किया गया था। तो इसके अध्यक्ष किसे बनाया गया था? राजभाषा का बाल गंगाधर खैर को बनाया गया था। नेक्स्ट आता है, हिंदी का नामक रूप विकसित हुआ है। हिंदी का नामक रूप विकसित हुआ है, किससे हुआ है? तो आपकी खड़ी बोली से हुआ है। खड़ी बोली में हिंदी का मानक रूप विकसित हुआ है तो खड़ी बोली में हुआ है। भाषा के 3 रूप हैं। भाषा के 3 रूप हैं, आपको पता होगा, मौखिक भाषा है, लिखित भाषा है, सांकेतिक भाषा है। मुस्लिम शासकों के समय भारतीय न्यायालयों की भाषा थी। जब मुस्लिम शासन था उस समय न्यायालयों की भाषा कौन सी थी? अरबी और फारसी। ये भाषा जो है इसमें न्यायालय के द्वारा इसमें बात ली जाती थी और बात दी जाती थी। मुगल काल में राजकीय भाषा का दर्जा प्राप्त था। मुगल काल में भी अरबी और फारसी को दर्जा प्राप्त था। विभाषा कहा जाता है। विभाषा, एक होती है भाषा, एक होती है विभाषा। विभाषा किसे कहा जाता है? हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र की प्रमुख बोलियों को विभाषा कहा जाता है। नेक्स्ट है, भाषा एक अर्जित संपत्ति है। भाषा क्या है? ये एक अर्जित संपत्ति है। भाषा हमारे विचारों को व्यक्त करने का एक माध्यम है। यानी हम आपको पढ़ा रहे हैं तो इसका मतलब है हम अपने विचारों से आपको व्यक्त कर रहे हैं, यानी एक माध्यम है। क्या है? भाषा है। ठीक है। नेक्स्ट है, किस देश में हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने और बोलने में किया जाता है? तो मॉरिशस में जो है हिंदी भाषा का प्रयोग लिखने में और बोलने में भी किया जाता है। नेक्स्ट है, आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक है। आधुनिक भाषा विज्ञान का जनक कौन है? तो आपका है फर्दिनैंद द सोस्योर। नेक्स्ट है आपका, संयुक्त राष्ट्र भाषा विकास संगठन की कितनी आधिकारिक भाषाओं को संरक्षण प्रदान करता है? संयुक्त राष्ट्र यानी जो इंटरनेशनल भाषा दिवस संगठन की कितनी आधिकारिक भाषाओं को संरक्षण प्रदान करता है? तो 6 भाषाओं को संरक्षण प्रदान करता है। कितनी भाषाओं को? 6 भाषाओं को संरक्षण प्रदान करता है। नेक्स्ट आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी कौन सी भाषा भारत में सर्वाधिक बोली जाती है? जो संविधान है उसकी 8वीं अनुसूची है, उसके अंदर भाषाओं का जिक्र किया गया है। कितनी भाषाएं? 22 भाषाएं। तो उसके अंदर पूछा गया है यहाँ पर सर्वाधिक बोली जाती है कौन सी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है? तो हिंदी भाषा सर्वाधिक बोली जाती है। नेक्स्ट है, संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल कौन सी भाषा भारत में सबसे कम बोली जाती है? तो संस्कृत जो है सबसे कम बोली जाती है। नेक्स्ट आता है, भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों
का सही अवरोही क्रम है? भारतीय भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करने वालों का सही अवरोही क्रम क्या है? तो कौन है? बंगाली हैं, तेलुगु हैं, मराठी हैं, तमिल हैं। ये लोग जो हैं हिंदी भाषाओं को मातृभाषा के रूप में प्रयोग करते हैं। नेक्स्ट आता है, हमारे देश की पहली व दूसरी आधिकारिक भाषा है। पहली व दूसरी आधिकारिक भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? आपका आ गया हिंदी आ गया और अंग्रेजी आ गया। नेक्स्ट है, विश्व में संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं सर्वाधिक बोलने वाली बोली जाती हैं? विश्व में जो अपने 8वीं अनुसूची में जितनी भाषाएं शामिल हैं संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो सबसे अधिक बोली जाने वाली कौन सी भाषाएं हैं? तो आपका हिंदी और बंगाली, ये 2 भाषाएं ऐसी हैं सबसे अधिक बोली जाती हैं, विश्व में बोली जाती हैं। भारत देखते हैं, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली 2 शीर्ष भाषाएं कौन सी हैं? भारत में भी वही हैं, हिंदी और बंगाली। नेक्स्ट आता है आपका, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है। अब भारत यहाँ पूछा गया, भारत में सबसे अधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? वो आपका है हिंदी। भारत की दूसरी सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है तो बंगाली। एक एक पॉइंट जो है चुनिंदा है दोस्तों, बस आपको समझना है और अपने एग्जाम के अंदर इसे मॉडिफाई करना है पूरा बेहतरीन तरीके से। नेक्स्ट आता है, संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल क्षेत्रीय भाषाओं में कौन सी भाषा बोलने वाले सर्वाधिक हैं? पहली है हिंदी, क्षेत्रीय भाषाओं में, यहाँ पूछा गया क्षेत्रीय भाषाओं में, तो कौन सी है क्षेत्रीय भाषाओं में? बंगाली। क्षेत्रीय भाषाओं में कौन सी है? तो बंगाली है। अब वैसे पूछा जाता तो कौन सी है सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा? तो हिंदी आ जाती। अब आता क्षेत्रीय भाषाओं में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आती है बंगाली। कर्नाटक राज्य की राजभाषा है, कर्नाटक राज्य की राजभाषा कौन सी है? कन्नड़। आपसे राज्य भाषा बहुत ज़्यादा पूछी जाती है किसी भी एग्जाम के अंदर, तो कर्नाटक की जो आपकी कन्नड़ है। नेक्स्ट आता है, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं, द्रविड़ परिवार की भाषाएं हैं तो कन्नड़, तमिल, तेलुगु और मलयालम, ये किस परिवार की हैं? तो द्रविड़ परिवार की हैं। अब पूछा गया द्रविड़ परिवार की भाषाएं बोली जाती हैं तो दक्षिण भारत में बोली जाती हैं, ये कौन सी किधर बोली जाती हैं भाषाएं? दक्षिण भारत में बोली जाती हैं। नेक्स्ट आता है, आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? आंध्र प्रदेश में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो आंध्र प्रदेश में तेलुगु बोली जाती है। केरल में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो मलयालम। केरल में कौन सी बोली जाती है? मलयालम बोली जाती है। लक्षद्वीप में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो लक्षद्वीप में भी मलयालम बोली जाती है। नेक्स्ट है आपका, तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिलनाडु में कौन सी भाषा बोली जाती है? तमिल बोली जाती है। गुजरात में कौन सी भाषा बोली जाती है? तो गुजराती बोली जाती है। गोवा में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है कोंकणी। गोवा में कौन सी सर्वाधिक भाषा बोली जाती है? कोंकणी बोली जाती है। मेघालय में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। मेघालय में सब अंग्रेज हैं, सब अंग्रेजी बोलते हैं। कर्नाटक में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? कन्नड़। कर्नाटक में कन्नड़। सिक्किम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? नेपाली, यानी नेपाल के करीब में है सिक्किम, तो इसका मतलब नेपाली वहाँ लोग ज़्यादा बोलते हैं सिक्किम में। मणिपुर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है मणिपुरी। मणिपुर में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? मणिपुरी। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? असमिया। असम में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? असमिया। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? निसी। अरुणाचल प्रदेश में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा है निसी। नागालैंड में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? नागा। नागालैंड की राज्य भाषा कौन सी है? अंग्रेजी। हिंदी क्षेत्र या हिंदी प्रदेश कहा जाता है। हिंदी क्षेत्र या हिंदी प्रदेश मतलब किसे किसे कहा जाता है? तो आपका हो गया हरियाणा, दिल्ली, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार, झारखंड, राजस्थान को आपका हिंदी क्षेत्र या हिंदी प्रदेश कहा जाता है। नेक्स्ट आता है, आधुनिक आर्य भाषाएं बोली जाती हैं। आधुनिक आर्य भाषाएं बोली जाती हैं तो कहाँ बोली जाती हैं? उत्तर भारत में बोली जाती हैं। नेक्स्ट है आपका, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कितने व्यक्तियों द्वारा हिंदी बोली जाती है? तो ये संख्या लिखी है, आप जोड़ लीजिएगा, 52 लाख, यानी 52 करोड़ 83 लाख 47,193।
52,83,47,193 व्यक्तियों द्वारा आपकी कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी बोली जाती है, यानी आधे लगभग बोलते हैं। किस देश में दुनिया की सबसे अधिक स्वदेशी भाषाएं हैं? स्वदेशी भाषा कितनी है? 840 बोली जाती हैं। तो पापुआ न्यू गिनी में, पापुआ न्यू गिनी जो है जगह, देश, तो यहाँ पे कौन सी स्वदेशी भाषाएं? 840 बोलियां बोली जाती हैं। अरे हमारी इतनी बोलियां। नेक्स्ट है, भारत 543 स्वदेशी भाषाओं के साथ किस स्थान पर है? तो चौथे स्थान पर है। चौथे स्थान पर है भारत। भारत में कितनी स्वदेशी बोलियां हैं? तो 453 स्वदेशी बोलियां हैं। नेक्स्ट है, यूनेस्को ने कितनी भारतीय भाषाओं को अति संकटग्रस्त माना है? तो 42 भाषाओं को अति संकटग्रस्त माना है। किसने माना है? यूनेस्को ने, कि ये भाषाएं 42 भाषाएं जो हैं, ये 42 भाषाएं संकटग्रस्त हैं, ये खत्म हो सकती हैं, ये बहुत कम बोली जाती होंगी, यानी बोली जाती होंगी, बहुत कम बोली जाती होंगी। खड़ी बोली को कहा जाता है, तो खड़ी बोली को क्या कहा जाता है? कौरवी। कहीं कौरवी लिखा होता है, कहीं खड़ी बोली लिखा होता है। बांगरू बोली को कहा जाता है, बांगरू बोली जो है उसे क्या कहा जाता है? हरियाणवी। दोस्तों वीडियो बोरिंग लगती होगी, क्योंकि ये क्वेश्चन आपके पढ़ो भी नहीं होंगे, एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। जाहिर सी बात है, जैसे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं वो क्वेश्चन आपको पढ़ने को मन नहीं करता है, और जब एग्जाम दोगे ना तो वही क्वेश्चन रखे हुए मिलते हैं दोस्तों। तो इसलिए मजबूरी में पढ़ो, अपना मन लगा के पढ़ो, ताकि ऐसे क्वेश्चन आपको कहीं भी आए फौरन आप कर सकें। जयपुरी बोली को कहा जाता है दुनाड़ी। दुनाड़ी जो है जयपुरी बोली को कहा जाता है। महात्मा बुद्ध ने जन साधारण को उपदेश किस भाषा में दिए? तो पाली भाषा में दिए। किसने? महात्मा बुद्ध ने। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? प्राकृत भाषा में लिखा गया था। जैन साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो प्राकृत भाषा में लिखा गया था। अपभ्रंश का शाब्दिक अर्थ है, अपभ्रंश मतलब बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश का मतलब शाब्दिक अर्थ क्या है? बिगड़ा हुआ। अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा दोनों मिलकर क्या बनते हैं? अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा क्या बनते हैं? पिंगल। बराबर क्या हो गया? पिंगल। नेक्स्ट है, अपभ्रंश प्लस राजस्थानी क्या हो गया? डिंगल। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी क्या हो गया? डिंगल। अपभ्रंश प्लस ब्रजभाषा क्या हो गया? पिंगल। अपभ्रंश प्लस राजस्थानी डिंगल। आला खंड लिखा गया है, आला खंड किसके द्वारा लिखा गया है? तो बुंदेली में लिखा गया है। आला खंड किस में लिखा गया है? तो बुंदेली में लिखा गया है। उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली कौन सी है? उत्तर प्रदेश में सबसे कम बोली जाने वाली बोली कौन सी है? तो है बघेली। कौन सी है? बघेली। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक बोली जाने वाली बोली कौन सी है? अवधी। उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक कौन सी बोली बोली जाती है? तो अवधी बोली जाती है। सबसे कम कौन सी बोली जाती है? तो बघेली बोली जाती है। अवधी बघेली, अवधी बघेली। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी दैनिक समाचार पत्र है, कौन सा था? हिंदुस्तान। कब छपा था? 1887 में प्रतापगढ़ के कौन थे? राजा राम सिंह द्वारा ये दैनिक समाचार निकाला गया था। कहाँ से निकाला गया था? प्रतापगढ़ से। कब निकाला गया था? 1887 में निकाला गया था। कौन सा था? हिंदुस्तान। ये किसका था? उत्तर प्रदेश का प्रथम दैनिक समाचार पत्र था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश का प्रथम हिंदी साप्ताहिक कौन सा था? बनारस अखबार। किसका था? उत्तर प्रदेश का। 1945 में बनारस में। कहाँ से निकला था ये? बनारस से निकला था। ये साप्ताहिक यानी हफ्ते में निकलता था। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश में प्रथम अंग्रेजी दैनिक। अंग्रेजी दैनिक कौन सा था? लीडर। ये इसका प्रकाशन कहाँ से हुआ था? इलाहाबाद से। कब हुआ था? 1990 में। पंडित मदन मोहन मालवीय द्वारा इसका प्रकाशन किया गया था। नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश में हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। उत्तर प्रदेश के हिंदी के प्रथम गंभीर चिंतन निबंधकार और आलोचक कौन थे? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। नेक्स्ट आता है, उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय इलाहाबाद कब खोला गया था? तो 1887 में। 1887 में उत्तर प्रदेश का पहला विश्वविद्यालय कौन सा है? इलाहाबाद। कब बना? 1887 में।
नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश में प्रमुख दैनिक समाचार पत्रों की संख्या कितनी थी? दैनिक समाचार पत्रों की संख्या कितनी है? 22। नेक्स्ट आता है आपका उत्तर प्रदेश में कुल समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं तो कितने होते हैं? उत्तर प्रदेश में कुल समाचार पत्र प्रकाशित होते हैं 117। बनारस समाचार पत्र को किसका? राजा विश्व प्रसाद सितारे हिंद उत्तर प्रदेश का प्रथम था। राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद उत्तर प्रदेश का प्रथम था। कौन सा था? बनारस समाचार। भारत बंधु अलीगढ़ कौन से थे? तोताराम। हिंदी प्रदीप प्रयाग पंडित बालकृष्ण भट्ट। हंस ये कहाँ से? प्रयाग से प्रेमचंद। नेक्स्ट आता है सरस्वती प्रयाग से महावीर प्रसाद द्विवेदी। नेक्स्ट आता है ब्राह्मण कानपुर, ब्राह्मण जो थे कानपुर थे प्रताप नारायण मिश्र। नेक्स्ट आता है उत्तर प्रदेश का प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? कल्याण। का प्रकाशन कहाँ से होता था? गोरखपुर से। कहाँ से होता था? गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश की प्रसिद्ध पत्रिका कौन सी थी? कल्याण। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? गोरखपुर से। उत्तर प्रदेश की अंग्रेजी पत्रिका कौन सी थी? नॉर्दर्न इंडिया। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? इलाहाबाद से। जो पहली थी वो कल्याण थी, जो अंग्रेजी पत्रिका थी वो नॉर्दर्न इंडिया थी। ये कल्याण जो थी वो गोरखपुर से आपके प्रकाशित होती थी और जो आपका नॉर्दर्न इंडिया जो थी वो इलाहाबाद से प्रकाशित होती थी। भारत का पहला अखबार था, भारत का, पूरे भारत का, तो भारत का था बंगाल गजट। ये किस में छपता था? अंग्रेजी में छपता था। कहाँ से? कलकत्ता से प्रकाशित होता था। इसका प्रकाशन कहाँ से होता था? कलकत्ता से होता था। भारत का पहला हिंदी समाचार पत्र ये कौन सा था? उद्दत मानदंड। ये कहाँ से चालू हुआ था? कलकत्ता से। नेक्स्ट है आपका हिंदी में, मैं हिंद का हूं, मैं हिंद का हूं, हिंद मेरा है। मैं हिंद का हूं और हिंद मेरा है। ये कौन सा था? प्यार वतन। वतन के लिए प्यार ही मेरा ईमान है और मैं ईमानदार वतन परस्पर रहकर हिंदू मतलब हिंद की मिट्टी से मिल जाना चाहता हूँ। तो कौन से थे? अमीर खुसरो। ये कब प्रकाशित हुआ था? मध्यकाल के प्रसिद्ध सूफी संत व कवि रहे। कौन थे? अमीर खुसरो जो है मध्यकाल के प्रसिद्ध सूफी संत व कवि रहे। राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित, राष्ट्रकवि की उपाधि से विभूषित थे तो रामधारी सिंह दिनकर। इन्होंने कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं? उर्वशी, कुरुक्षेत्र, रेणुका, हुंकार, ये आपकी रस मृथी आदि इनकी कृतियां हैं। आधुनिक युग के मीरा कहा जाता है। आधुनिक युग की मीरा किसे कहा जाता था? आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है, किसे कहा जाता है? महादेवी वर्मा को। आधुनिक युग की मीरा कहा जाता है महादेवी वर्मा को। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब मतलब कब में की गई थी? मतलब कब से की गई थी? कब की गई थी? 1921 में। काशी विद्यापीठ की स्थापना कब की गई थी? 1921 में की गई थी। प्रकृति के सुकुमार कवि, प्रकृति के सुकुमार कवि किसे कहा जाता है? सुमित्रानंद पंत को। सुमित्रानंद पंत को कहा जाता है। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग किया गया था तो अमीर खुसरो ने किया था। ब्रज भाषा का पहला स्वतंत्र प्रयोग किया, ब्रज भाषा का प्रयोग किसने किया? अमीर खुसरो ने। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत हिंदी भारत की राज्य भाषा है? तो आपका हो गया 343। इसमें हिंदी जो है 343 से 351 तक है। नेक्स्ट है भारत के प्रथम राष्ट्र कवि थे तो कौन थे? भारत के प्रथम राष्ट्र कवि तो मैथिली शरण गुप्त। कौन थे? मैथिली शरण गुप्त। आधुनिक युग की मीरा महादेवी वर्मा को कहा जाता है। हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार, हिंदी विषय पर प्रथम ज्ञानपीठ पुरस्कार किसे मिला था? तो चिदम्बरा के लिए मिला था। किसे मिला था? सुमित्रानंद पंत को। चिदम्बरा क्या थी? इनकी एक बुक थी, किताब थी, तो इसके द्वारा इन्हें सुमित्रानंद पंत को मिला था। नेक्स्ट है कलम का सिपाही तो कलम का सिपाही किसकी है? मुंशी प्रेमचंद। भारत का शेक्सपियर किसे कहा जाता? किसकी है? कालिदास। उर्वशी किसकी है? रामधारी सिंह दिनकर की।
देश का प्रथम हिंदी संग्रहालय, देश का प्रथम हिंदी संग्रहालय ये आपका था आगरा। भारत में कितनी शास्त्रीय भाषाएं हैं? शास्त्रीय भाषाएं हैं तो आपकी कितनी हैं? 6 हैं। हिंदी में आशुलिपि के जन्मदाता हैं राधे लाल द्विवेदी। राधे लाल कौन है? द्विवेदी किसके हैं? हिंदी आशुलिपि के जन्मदाता है। यामा, यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की। ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला है इसके लिए महादेवी वर्मा को। हिंदी खड़ी बोली का जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। हिंदी खड़ी बोली के जन्मदाता कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि है। देवताओं की लिपि देवनागरी लिपि है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य है। हिंदी भाषा का प्रथम महाकाव्य तो पृथ्वीराज रासो। हिंदी भाषा का जो है प्रथम महाकाव्य कौन सा है? पृथ्वीराज रासो। हिंदी गद्य के प्रतिपादक हैं। हिंदी गद्य के प्रतिपादक कौन है? आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी किसके हैं? हिंदी गद्य के प्रतिपादक हैं। नेक्स्ट है हिंदी के प्रथम कवि हैं सिंह सरप्पा। सिंह सरप्पा जो हैं हिंदी के प्रथम कवि हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम कहानी कौन सी है? हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी इंदुमती। हिंदी साहित्य की प्रथम कहानी जो है इंदुमती है। हिंदी की प्रथम रचना, हिंदी की प्रथम रचना कौन सी है? शीर्षक आचार ग्रंथ। शीर्षक आचार ग्रंथ जो है हिंदी की प्रथम रचना है। हिंदी का प्रथम उपन्यास परीक्षा गुरु। हिंदी का प्रथम उपन्यास जो है तो परीक्षा गुरु है। हिंदी की प्रथम पत्रिका संवाद कौमुदिनी। संवाद कौमुदी जो है प्रथम रचना प्रथम पत्रिका है। हिंदी की प्रथम पत्रिका कौन सी है? संवाद कौमुदी। हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक कौन थे? विद्यापति जो थे आपके हिंदी के सर्वप्रथम गीत लेखक थे। सर्वप्रथम गीत लेखक कौन थे? विद्यापति। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र कौन सा था? हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र सुधा दर्पण। हिंदी का प्रथम दैनिक समाचार पत्र जो था वो सुधा दर्पण था। नेक्स्ट आता है आपका हिंदी का प्रथम एकांकी है। हिंदी का प्रथम एकांकी एक घूंट। मैला आंचल परिस्मर रेणु। भारतीय लिपियों में सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है? यहाँ लिपियाँ पूछी गई हैं। सर्वश्रेष्ठ लिपि कौन सी है? तो ब्राह्मी लिपि है सर्वश्रेष्ठ यानी सबसे अच्छी। पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली कौन सी है? पश्चिमी हिंदी की सबसे प्रमुख बोली है ब्रजभाषा। आपसे पश्चिमी हिंदी की 5 बोलियां हैं। 5 बोलियों में से आपको दे देगा 4 बोलियां दे देगा। 4 में से पूछ लेगा सबसे प्रमुख बोली कौन सी है तो आप बता दोगे ब्रजभाषा है। रीतिकाल में किस भाषा की प्रधानता थी? रीतिकाल किस भाषा की प्रधानता थी? तो ब्रजभाषा की प्रधानता थी। नेक्स्ट आता है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य है। खड़ी बोली का यहाँ पूछा गया खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? प्रिय प्रवास। प्रिय प्रवास जो है खड़ी बोली का महाकाव्य है। नेक्स्ट आता है सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है। यहाँ पूछा गया सर्वप्रथम खड़ी बोली शब्द का प्रयोग किया गया है तो लल्लूलाल एम सदल मिश्र के द्वारा। किसके द्वारा? लल्लूलाल एम सदल मिश्र। किस देश की अवधी बोली बोली जाती है? किस देश में अवधी बोली बोली जाती है? तो फिजी में अवधी बोली बोली जाती है। खड़ी बोली के प्रथम कवि थे अमीर खुसरो। प्रथम कवि खड़ी बोली यानी शब्द का प्रयोग किसने किया था? लल्लूलाल ने। और खड़ी बोली के प्रथम कवि कौन थे? अमीर खुसरो। बहराइच, सुल्तानपुर, रायबरेली, लखनऊ इन पर कौन सी बोली बोली जाती है? अवधी। आगरा, मथुरा, बरेली तो यहाँ ब्रजभाषा। आगरा, मथुरा, बरेली तो यहाँ कौन सी है? ब्रजभाषा है। आपका आता है रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर। रामपुर, मुरादाबाद, बिजनौर, मेरठ, देहरादून, सहारनपुर, मुजफ्फरनगर, बागपत ये यहाँ खोली कौन सी है? खड़ी बोली है।
गोरखपुर, आजमगढ़, संत रविदास नगर, संत कबीर नगर, कुशीनगर, या कौन सी है, भोजपुरी। बांदा और महुआ में बघेली, अवधी बघेली, वो बघेली और बुंदेली। बघेली और बुंदेली कहाँ, बांदा और महुआ में। हमीरपुर, महोबा, झांसी, ललितपुर, यह बुंदेली बोली जाती है। इटावा व औरैया, पीलीभीत में कौन सी, कन्नौजी। जालौन, हमीरपुर व झांसी में बुंदेली। बांदा और चित्रकूट में बघेली। बांदा और चित्रकूट में बघेली बोली जाती है। सरकार ने किसको श्रेय यानी क्लासिकी भाषा में घोषित किया है, तो कन्नड़ और तेलुगु। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भाषाएं, 22 भाषाएं। संविधान, भारत के संविधान की राजभाषा से संबंधित भाग कौन से हैं, भाग 17। देश भर में हिंदी दिवस मनाया जाता है, 14 सितंबर को मनाया जाता है। विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है, 10 जनवरी को मनाया जाता है। यानी देश भर में, यानी भारत में हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को, और पूरे विश्व में मनाया जाता है तो 10 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट आता है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस मनाया जाता है तो 21 फरवरी को मनाया जाता है। संविधान भाषा मतलब संविधान सभा में भारत संघ के आधिकारिक भाषा के रूप में हिंदी भाषा को स्वीकृति दी थी, तो हिंदी भाषा को कब संविधान में मिलाया गया था, 14 सितंबर 1949 को मिलाया गया था। किस राज्य ने संस्कृत भाषा को राज्य की द्वितीय राजभाषा का दर्जा प्रदान किया है, तो उत्तराखंड ने। उत्तराखंड के अंदर द्वितीय राजभाषा जो कौन सी है, तो संस्कृत है उत्तराखंड के अंदर। नेक्स्ट आता है संविधान संशोधन अधिनियम में से किस एक के अंतर्गत भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची में 4 भाषाएं जोड़ी गईं, जिसमें उनकी संख्या बढ़कर 22 हो गई थी। तो संविधान 92 यानी 92वां संविधान संशोधन किया गया था, उसके अंदर 4 भाषाएं जोड़ी गई थी, तो कुल मिलाकर 22 भाषाएं संविधान के अंदर हो गई। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषा वर्ष 2003 में जोड़ी गई थी, संथाली। संथाली कब जोड़ी गई थी, 2003 में। कौन सी भाषा संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है, भोजपुरी जो है संविधान की 8वीं अनुसूची में नहीं है आज भी। नेक्स्ट है भोजपुरी शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था, तो रैंडम ने किया था। भारत की सरकारी भाषा के प्रावधान व संशोधन किस रीति से हो सकता है, कम से कम 2/3 बहुमत से। यानी संविधान संशोधन जो होगा 2/3 हो तो भाषा का संविधान संशोधन हो सकता है। हिंदी भाषी भारतीयों को प्रतिशत लगभग कितना है, 40% है। संविधान के किस अनुच्छेद में ये व्यवस्था दी गई है कि प्रत्येक राज्य की शिक्षा के प्राथमिक स्तर को मातृभाषा में शिक्षक को पर्याप्त सुविधाओं की व्यवस्था करने का प्रयास करेगा, अनुच्छेद 350 का में। यानी जहाँ पर जो मातृभाषा बोली जाती है उसी भाषा में वहाँ पर प्राथमिक स्तर को पढ़ाया जाएगा, यानी ये कहा गया है इसमें। नेक्स्ट है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद 344 के तहत प्रथम राजकीय भाषा आयोग का गठन हुआ था, तो 1955 में जी.बी. खैर की अध्यक्षता में इसका गठन किया गया था। नेक्स्ट है कौन सी भाषा बलूचिस्तान की है किंतु भाषा शास्त्रीय दृष्टि से द्रविड़ परिवार की है, तो बिरहुई। ये कौन सी परिवार की है, भारतीय शास्त्रीय परिवार की है, द्रविड़ परिवार की। किस परिवार की, द्रविड़ परिवार की। कौन सी भाषा हमारे संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल नहीं है, राजस्थानी। राजस्थानी जो है वो हमारे 8वीं अनुसूची में जो 22 भाषाएं हैं उसमें राजस्थानी नहीं है, भोजपुरी नहीं है, बहुत सारी भाषाएं हैं जो नहीं है, सिर्फ हमारी 22 भाषाएं हैं। 71वें संशोधन से संविधान की 8वीं अनुसूची में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी, नेपाली, कोंकणी और मणिपुरी। ये 3 भाषाएं 71वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ी गई थी। नेक्स्ट आता है आपका वर्ष 2020 तक वर्तमान में कितनी शास्त्रीय भाषाएं, 6 शास्त्रीय भाषाएं। वर्ष 2004 में 4 से 20 तक शास्त्रीय भाषाओं का दर्जा प्रदान किया गया है, जो इस प्रकार तमिल को 2004 में, संस्कृत को 2005 में, कन्नड़ को 2008 में, तेलुगु को 2008 में, मलयालम को 2013 में, उड़ीसा को 2014 में। ये कौन सी भाषाएं हैं, शास्त्रीय भाषाएं हैं। नेक्स्ट आता है मिजोरम, नागालैंड तथा मेघालय की राजभाषा है। मिजोरम, नागालैंड और मेघालय 3 राज्य ऐसे हैं जिनकी राज्य भाषा कौन सी है, अंग्रेजी।
नेक्स्ट है हिंदी शब्द लिया गया है। हिंदी शब्द लिया गया है तो कहाँ से लिया गया है? फारसी से लिया गया है, फारसी भाषा से लिया गया है हिंदी शब्द। भारत में मातृभाषाएं हैं 1635। मातृभाषाएं कितनी हैं? 1635। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने जम्मू और कश्मीर के में आधिकारिक भाषाओं के रूप में उर्दू और अंग्रेजी के अलावा किन भाषाओं को मान्यता देने के विधेयक को मंजूरी दी है? तो हिंदी, कश्मीरी और डोगरी। हिंदी, कश्मीरी और डोगरी को मान्यता देने की बात कही गई है। नेक्स्ट है वर्तमान में जम्मू कश्मीर की आधिकारिक भाषाएं हैं। तो 5 भाषाएं हैं, कौन कौन सी हैं? हिंदी है, कश्मीरी है, डोगरी है, अंग्रेजी है और उर्दू है। हिंदी है, एक क्या है? राजभाषा है। हिंदी देश की भाषा नहीं है, राजभाषा है। नेक्स्ट आता है आपका हिंदी शब्द लिया गया है। हिंदी शब्द लिया गया है फारसी से। कहाँ से लिया गया है? फारसी से। हिंदी भाषा को अपना नाम फारसी शब्द हिंद से प्राप्त हुआ है, जिसका अर्थ है सिंधु नदी की भूमि। 11वीं शताब्दी की शुरुआत में तुर्की के आक्रमणकारियों ने सिंधु नदी के आसपास के क्षेत्र की भाषा को हिंदी यानी सिंधु नदी की भूमि की भाषा नाम दिया है। ये भारतीय राजभाषा है। अंग्रेजी दूसरी अन्य राजभाषा है। अंग्रेजी दूसरी अन्य राजभाषा है। नेक्स्ट आता है आपका पहला विश्व हिंदी सम्मेलन। पहला विश्व हिंदी सम्मेलन कब हुआ था? तो आपका 1975 में आयोजित किया गया था। कब किया गया था? 1975 में आयोजित किया गया था। कहाँ किया गया था? नागपुर पड़ता है आपका महाराष्ट्र में। 12वां विश्व हिंदी सम्मेलन 2021 में आयोजित किया गया है। ये किया गया था फिजी में। कहाँ किया गया था? फिजी में। दोस्तों इसके आगे की सीरीज नेक्स्ट वीडियो में होगी। इसका पार्ट 2, पार्ट 3 जितने भी आए हैं वो सब आप देखते रहना। ये वीडियो यहीं समाप्त होती है। अगर जिसने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली वीडियो आपको सबसे पहले मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।